रोड नहीं आती तो हम वोट नहीं देंगे। हम चाहे ग्राम सभा में हो चाहे चुनाव को हम वोट, हमें सब अनुशासन दे रहे कि हमें वोट दो, हम तुम्हारे काम, हमारा काम कोई नहीं करता है। गरीब लोग हैं, करीबन 7-8 साल से जो है लोगों ने अपनी ज़मीन दे रखी है और उस ज़मीन का कोई भी इस तरह से सरकार की तरफ से हमको मुआवजा नहीं मिला है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज़। जनपद का सबसे बड़ा गांव जनसंख्या के क्षेत्र में भी और क्षेत्रफल के क्षेत्र में भी बावई इस बार चुनाव का बहिष्कार करने जा रहा है। इनकी कई मांगें हैं। मुख्य तौर पर इनकी मांग है जो लगभग 12 सालों से तिलवाड़ा बावई मोटर मार्ग है, इसका मुआवजा नहीं मिला है। पेयजल की समस्या है। इंटर कॉलेज में साइंस फैकल्टी तो है लेकिन आर्ट साइड नहीं है। और मैकोटी से तिलवाड़ा बावई मोटर मार्ग पर सड़क जो निर्माण है, लगातार ये लोग इस मांग को करते आ रहे हैं लेकिन ये मांग पूरी नहीं हो रही है। इसको लेकर के इस बार इन्होंने मतदान का पूर्ण तरीके से बहिष्कार कर दिया है। आइए इन लोगों से जानते हैं क्या क्या मांगे हैं। हमको बहुत परेशानी होती है जब हमारे गांव में रोड नहीं है तो हम बहुत परेशानी, कोई दुख लग गया किसी को, कोई बीमार हो गया है, किसी को कैसे करके ले जाएं। रोड बहुत दूर है, हमारी बावई रोड है, हमें क्या सुविधा है? हमें कुछ सुविधा नहीं मिलती है। बावई रोड है, हमें रोड चाहिए। बहुत सालों से रोड मिलनी चाहिए हमें। रोड नहीं आती तो हम वोट नहीं देंगे। हम चाहे ग्राम सभा में हो चाहे चुनाव को हम वोट, हमें सब अनुशासन दे रहे कि हमें वोट दो, हम तुम्हारे काम, हमारा काम कोई नहीं करता है। चाहे ग्राम सभा हो चाहे चुनाव बाहर के हो चाहे अंदर के हो, हमें कोई वोट नहीं, वोट से मतलब है और काम से मतलब नहीं। हमारे गांव में रोड आनी चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इंटर कॉलेज या सिद्धपीठ में, वहाँ हमें कोई भी हमें सुविधा नहीं है। बच्चों की भी नहीं है सुविधा, ना तो टीचर की सुविधा है। टीचर आने के लिए वहाँ कोई ऐसा नहीं बोलता है कि हम वहाँ आएंगे, हम पढ़ाएंगे बच्चों को। इधर उधर भाग रहे हैं बच्चे, पर वहाँ सिद्धपीठ में नहीं रह रहे हैं बच्चे। पानी की भी दिक्कत है। पानी तो आ रहा है पर कभी जब मोटर फूक जाती है तो क्या करे सर? पंपिंग का पानी है, पर जब मोटर फूक जाए तो हम क्या करें? तब वो तो बिजली, कभी बिजली आती है कभी नहीं आती है। और नीचे गांव से आते हैं पानी, ना तो हमारे गांव में हैंडपंप की सुविधा है और ना कुछ है। जब रोड आएगी तो हमारा गांव भी विकसित हो जाएगा। जब रोड ही नहीं है तो हमारा गांव भी ऐसा का ऐसा रह जाएगा, हमेशा का हमेशा। हमें बहुत सालों से रोड की बहुत प्रयास कर रहे हैं पर नहीं आ रही है रोड। एक बार हम गए भी थे रोड मांगने, उन्होंने भी हमारे कागज किए, जमा किए, उन्होंने कहा कि आ रही है और नहीं मिली हमको अभी तक रोड। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। महोदय, हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याओं का तो अपार इतना है कि हम उनका समाधान नहीं कर सकते हैं, परंतु कुछ मुख्य जो समस्याएं हैं वो हैं, सबसे पहले कि हमारे यहाँ जो है ग्राम सभा बावई में जो रोड हमारे गांव में बनी हुई है, ये 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 260 मीटर जो है उसका अभी तक हमको मुआवजा नहीं मिला है। और वो मुआवजा जो है बहुत ही अत्यधिक है, क्योंकि गरीब लोग हैं, करीबन 7-8 साल से जो है लोगों ने अपनी ज़मीन दे रखी है और उस ज़मीन का कोई भी इस तरह से सरकार की तरफ से हमको मुआवजा नहीं मिला है। तो दूसरी बात, हमारे यहाँ जो है मैकोटी से और सिद्धपीठ तक रोड का सर्वे हो रखा है, परंतु वो रोड जो है अभी तक नहीं, उसके लिए कोई भी काम वहाँ पर नहीं हुआ है। और हमेशा हम कई दफ़े सिद्धपीठ जो विद्यालय है यहाँ पर और उसकी जो इर्द गिर्द जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या बहुत है और वो लोग जो हैं कभी से इस मांग पर अड़े हुए हैं कि ये हमारे यहाँ ये रोड आ जाए। और जब तक वो रोड नहीं आएगी तब तक जो है हम जो है किसी प्रकार से सरकार का साथ नहीं देंगे, उन लोगों का भी कहना है। और हमारी ग्राम सभा भी कहना है कि अगर इसी प्रकार का हमारे गांव को अनदेखा कर दिया जाएगा तो हम जो है किसी भी प्रकार से आने वाले समय में सरकार का साथ नहीं देंगे। इन चुनावों में हम बहिष्कार करेंगे। इस तरह का सबका ये दिल बना रखा है। और तीसरी बात है कि हमारे यहाँ इंटर कॉलेज में जो है जो सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्टों में केवल जो है साइंस का तो पद दे दिया है, परंतु आर्ट्स के कोई पद नहीं दिए गए हैं। तो जिससे जो है किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ जो है
बहुत ही असुविधा है बच्चों के लिए। और बच्चे जो हैं इधर उधर भाग रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, मैकोटी जा रहे हैं, चोपता जा रहे हैं, अगस्तवनी जा रहे हैं, परंतु जहाँ रहना था, जहाँ पर जाना था, वहाँ के लिए हमारे पास कोई वो नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए जो है बच्चों को बहुत तकलीफ़ है, बहुत बच्चों को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। हमारे यहाँ जो है समस्या है, ये जो रोड बनी है इस पर डामर पड़ा है अभी, और वो डामर जो है अभी से उखड़ने लग गया है। कम से कम उसको 15-20 दिन भी नहीं हुए और डामर जो है ऊपर से उखड़ने लग गया है। तो मेरा ये भी अनुरोध है कि ये जो डामर पड़ा है ये बिल्कुल ही बेकार पड़ा हुआ है और ये किसी भी काबिल नहीं है। जो हमारी पहले की रोड थी वही अच्छी थी, बहुत अच्छी रोड थी, और उस पर जो है जो अच्छा काम हो रखा है उसको हम अच्छा कहेंगे और जो गलत हो रखा है उसको हम गलत कहेंगे। तो इसलिए जो है ये बिल्कुल भी गलत है। तो ये आपके माध्यम से ये भी हम चाहते हैं कि ये सूचना भी सरकार तक पहुंचे, और विशेष रूप से यही है कि इस तरह से अगर हमारे गांव को अनदेखा कर दिया जाएगा तो हम जो है आने वाले समय में किसी भी प्रकार का सहयोग जो है सरकार का नहीं करेंगे, और किसी भी प्रकार से जो आने वाले जो मत होंगे उनका हम बहिष्कार करेंगे। ये मूलभूत समस्याएं तो गाँव की कभी पूरी भी नहीं हो सकती हैं, इतनी समस्याएं हैं, पर कुछ समस्याएं बहुत बड़ी हैं। हमारा जो कार्यकाल ये पंचवर्षीय चल रही है, हम जब प्रधानी बने थे तो हमने कुछ मुद्दे उठाए थे सरकार जो आगामी सरकार है उसके सामने। तो सबसे पहला था हमारा ये जो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज बाउई है उसमें कला वर्ग होना अति आवश्यक है, और जो मैथ्स में है उसमें मैथ्स का भी विषय होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे केवल बायोलॉजी है और अन्य जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और वो दूसरी समस्या वही की है, राजकीय इंटर कॉलेज में हमने एक सड़क का निर्माण के लिए जो 4 साल पहले खुंटी पड़ रखी हैं और उसमें निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। कई बार जा चुके हैं हम, और कई बार ये लोक निर्माण विभाग में कई चक्कर लगा दिए हमने, पर उनका कोई सकारात्मक जवाब नहीं होता है। और फिर हमारी समस्या जो वर्तमान में चल रही है वो है सड़क में जो आजकल डामरीकरण हो रहा है तो वो बहुत घटिया है। और जो सबसे बड़ी समस्या है, इस रोड का नाम उस समय भी था जब हमारी आपदा केदारनाथ में आई थी, और इस रोड ने उस समय सभी जो जितनी भी रोडें थी सब बंद हो चुकी थी, तो हमारी इस रोड ने सब लोगों की मदद की थी, और हम लोगों ने भी जी जान से, हमारा भी तब तक नया नया जोश था, और हमने भी जी जान से जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे हमारे गोगनी के धारे में फंसती थी हमने रात को दिन न देख करके उनको पास किया। और आज हमारे उन लोगों की ये समस्या है, 12 साल बीतने के बाद भी उनको मुआवजा नहीं मिल पाए, और हमने 12 फाइलें भी लोक निर्माण विभाग में डाल रखी हैं, और उन लोगों के कई चक्कर मार दिए, और हमें मेरे पास उनके लेटर भी हैं। कई बार उन्होंने बोला कि आज तुम्हारा मुआवजा मिल जाएगा, पास हो गया, और हमारे लोग वहाँ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि जून में आ जाओ। जून में हुआ, अब जो 4 महीने बाद आ जाओ। अब पता ये अहम हो गया सरकार को। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कि कोई कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। और जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, हमने भी उनके सामने ये प्रस्ताव, जो भी जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे कही, सब प्रस्ताव उनके सामने रखे हैं, और उन्होंने कोई दिलचस्पी आज तक ली नहीं। और चुनाव में मैं तो आज से नहीं, मैं तो बहुत पहले से बोल रहा था कि चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं कि भाई नहीं सोचते हैं कि भाई जब तक हम लोग फ्रंट में नहीं आएंगे, हमको पूछने वाला कोई नहीं है। और हम चाहते हैं कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव हमारे नज़दीक में है, हम जो पोलिंग बूथ पे जो लोग आएंगे, हमारे ग्राम सभा से सब सामान हमारा जाता है, कुछ चेयरें हम देते हैं, मेज़ें हम देते हैं, और उनका हम कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। और हम इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं जब तक हमारे लोगों की मांगें नहीं होती हैं। ये सिद्धपीठ में पूरा ऐसी बस्ती है, उन लोगों को उस दिन से कोई फैसिलिटी नहीं है, और नहीं करना था सरकार ने तो खुंडी क्यों डाली? 4 साल हो गए। तो मैं तो अपने दिल से चाहता हूँ कि मेरे गांव वाले भी हमारा सहयोग करें, और इस बार हम ये लोकसभा का बहिष्कार करें यदि कोई अधिकारी कोई हमारा सहयोग नहीं करता है तो। और हमारे गांव में जो है बहुत परेशानी हो रही है। एक तो जो है सबसे पहले 12-13 साल हो गए ये सड़क का मुआवजा नहीं मिल रहा। दूसरे में हमारी स्कूल जो है कोई टीचर आने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ना वहाँ आउट साइड है ना कुछ है। हमने बहुत मांगे की, लेकिन कहते हो जाएगा, अभी तक भी नहीं हुआ।
तीसरी बात ये पानी का है, खाली घर घर नल जल तो लगा दिए लेकिन पानी आ ही नहीं रहा। और दूसरी बात जो है सिद्धपीठ में सड़क है, इसको भी बहुत कुछ कर रखा है, सब कागज़ बने हुए हैं, लेकिन तब भी जो है कोई गौर नहीं कर रहा है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर ये हमारी 4 मांगें पूरी नहीं होंगे तो हम आगे से जो है इलेक्शन में वोट देने से बहिष्कार कर देंगे। गांव की सबसे बड़ी ज्वलन समस्या है पेयजल और स्कूल। इंटर कॉलेज इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी हमारे इंटर कॉलेज में जो सीधी गवर्नमेंट अब क्या करे, सीधे विज्ञान खोल रही है और कला के छात्र कहाँ जाएंगे, और उसमें भी गणित नहीं है, गणित नहीं है। और रास्तों की भी ऐसी स्थिति है कि और मोटर रोड का जो मुआवजा अभी तक मतलब कम से कम 10-12-13 साल हो गए हैं, और उसमें तो अभी तक मोटर रोड मुआवजा, उसमें शर्तें ऐसी रख दी है कि आदमी को 1000 रुपये मिलना होगा तो 5000 का खर्चा मांग रहे हैं। तो इसमें आम जनता को सुविधा दे करके जल्दी से जल्दी इसका मुआवजा, और स्कूल में इंटर कॉलेज जो घोषित तो कर दी, लेकिन आउट साइड खोलना और पानी की व्यवस्था, क्योंकि पर हर घर जल हर घर नल तो दे दिया, योजना तो पूरी हो गई, लेकिन पानी के स्रोत वही हैं। जिनको आता मिल रहा था उनको भी नहीं मिला। व्यक्तिगत नए टैंक बना रहे। कॉलेज सरकार की योजना थी कि प्रत्येक इंटर कॉलेज को रोड से जोड़ा जाए, उस पर सर्वे तो कर दिया, लेकिन अभी तक उस पर धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो शासन प्रशासन से हमारा PWD से भी निवेदन है कि उसकी सर्वे करा करके उसका मेजरमेंट बना करके प्रशासन से स्वीकृत करा करके तुरंत रोड का, जिसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, कई जगह ऐसे होती है कि आपत्तियाँ होती हैं, आपत्ति भी नहीं है, तो उस मोटर मार्ग को इस पर जोड़ करके और ये तिलवाड़ा बेंजी बावई मार्ग पर लिंक करने की कृपा करेंगे। न अगर ऐसा नहीं होता है तो गांव वाले इस समय मन बना चुके हैं कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो पोलिंग पार्टी को अंदर घुसने नहीं देंगे। सीधे चुनाव का बहिष्कार माना जाए, हमारी तरफ से सीधा चुनाव का बहिष्कार माना जाए, और कोई भी प्रत्याशी गांव में घुसने नहीं देंगे। हम कोई झंडा डंडा लेकर के गांव में नहीं आएगा। 11-12 साल हो गए ना हमारा पंखा टाइम हम तो कोई मुआवजा नहीं मिलना। हम गरीब आदमी से ना मरना सरकारी नौकरी से ना कुछ से, हम तो ना कॉलोनी से ना शादी से ना कुछ से, कुल मुना हम तो वोट दिया ना सरकारी नौकरी से ना मेरे नहीं कुछ गरीब गुरूब भी देखना पड़ता क्या पुंगड़ा कटा फुलको नौकरी ना नहीं तो पुंगड़ो तो दो कम से कम नहीं जामा पुंगड़ा कटा आनो नारी कटी हमारी आनो नारिया पुंगड़ा है। पैसा नहीं मिला ना तो हम वोट नहीं देंगे भाई। अगर मुआवजा मिल जाए हम तो हम वोट देना तैयार थे। सिद्धपीठ में रहना हमारे तक इंटर कॉलेज में भी कोई सुविधा नहीं, और हमारे बच्चे या थोड़ा डब खड़ा पढ़े करो तो चोपता मैं कोटी जाना। और हमारी गुजारिश है कि हमारे गाँव में रोड है चाणी, और हम ये बार हम वोट नहीं देने, चाहे बेरे चुनाव हो चाहे गाँव की हो, हम कहीं वोट नहीं देने। किलोमीटर कभी हम मैं वोटी बाट लेना कभी बवे होना बहुत 5 साल हुए इन मुंडेरी पड़े अब रोड होना कोई यू नहीं खाली जुटा जिला से दिलोना आज बोल 5 साल बिन खुंटी पड़ी चिन आज कोई भी यू नहीं होना इंतजार होने ये आज बोल के खाली जुटा दिला से दिखलोना हम तो अब वोटे दूंगा बना नहीं कि क्या बने वोट दे और तब कोई यू नहीं वोट उड़ देना तब बना कोई बम तो दिन नहीं वोट हम तो दिन नहीं वोट मांग पूरी हो जाए तो तब हम वोट दे दो तने हम देने नहीं अब हम बिल्कुल ग्राम सभा वोट हम देना नहीं पूरा ग्राम सभा उन वोट नहीं देना मुनावा जब हम तो रोड पानी सुविधा वो खाली लगाया न पानी व्यवस्था हम तो खाली गोर बिल हम तो थे देना पानी ओणो गए नहीं कभी 15 दिन नहीं ओणो कभी यो महीना तक पानी नहीं ओणो सोचे हम जग डबड़ाना पानी तो कभी हम बरसिल जाना पानी कभी हम यो बहुए गाँव में होना कभी हम खक नहीं जाना कभी कहीं डबना कभी डबना तभी हम पानी नहीं यो ओणो। सर मेरा नाम गंभीर सिंह नेगी है, ग्राम सभा बावई का रहने वाला हूँ, और सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारी आवाज़ें उठाने के लिए आप लोग तत्पर हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो हम अपने गांव में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हमारी जो विशेषकर मांगे तो बहुत कुछ है, पर लेकिन बहुत बड़ा दुख होता है कि 2011 में हमारी राजकीय इंटर कॉलेज खुल गई थी, खाली नाम हुआ उसका राजकीय इंटर कॉलेज, पर लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। और हमारे बच्चे हमारे गांव में इतना बड़ा गांव बावई और इसमें इंटर कॉलेज होते हुए हमारे बच्चे चोपता माईकोटी तमाम अन्य जगह जा रहे हैं। और सरकार कई बार हमने इस चीज़ पे कहीं
प्रधान जी ने गांव वालों के जो नागरिक कहीं चिट्ठियां दे दी सरकार को, विधायक जी को दे दी, शासन को दे दी, पर लेकिन हमारी बातें सुनने के लिए कोई राजी नहीं कि ये शासन हमारे बारे में सोचेगा कि नहीं सोचेगा। फिर दूसरी बात क्या है कि कला वर्ग ने खोल दिया, कह दिया इंटरमीडिएट है, वहाँ साइंस है, साइंस में गणित का टीचर नहीं है, वहाँ आर्ट का कोई विषय नहीं। हमारे पास अभी 35 बच्चे हैं आर्ट के और साइंस में 2 बच्चे हैं खाली, और ये आर्ट के जितने बच्चे हैं सारे अभी चौपता जाएंगे। तो सरकार के लिए भी भाई बहुत बड़ी धिक्कार है, उनके लिए भी इतना बड़ा कॉलेज खोल दिया और हमारे बच्चे दूसरे के विद्यालय में पढ़ने के लिए जाएंगे। फिर हमारी दूसरी मांग है, हमारा राजकीय इंटर कॉलेज बावई है, एक बार वहाँ खुंटी पड़ चुकी थी पहले और वो मामला भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। नवा रोड है और इंटर कॉलेज के नाम से सरकार वैसे भी रोड देती है, ना रोड से वंचित है। और हमारे वहाँ पे कम से कम 40 परिवार ऐसी बस्ती भी रहती है, उनके लिए भाई प्रसव है, कई बात है, कोई बीमार हो जाता है, वो क्या करेंगे वो बेचारे। फिर दूसरी बात है कि जो ये हमारे जो मुआवजे की बात है, रोड कब कट गई अभी तक किसी का कोई मुआवजा नहीं हो। लोग कई बार दर दर भटके खा चुके हैं, विभाग में जा चुके हैं, पर लेकिन विभाग हमारी कोई बात भी संज्ञान में लेने के लिए राजी नहीं है। फिर सरकार ने अभी योजना बनाई, घर घर नल, घर घर जल, खाली नल लगा दिए, पंप वाले कहते हैं पंप नहीं खुला और ये कहते हैं पानी नहीं आ रहा है। तो अब हमारी अपने विभाग से भी, जल संस्थान से भी हमारा निवेदन है कि हमें जो हमारे 1.5 इंच की लाइन है, हमें 2 इंच की लाइन दे दे। खाली पानी का क्या कहना, को पंप वालों को कहते हैं, वो कहते हैं कि वो नहीं चल रहा, हमारे क्या बोलते मोटर नहीं चल रही है, ये नहीं हो रहा, उनको बोलो ये नहीं चल रहा। भाई क्या है, हम बिल देते हैं सरकार को, पैसा देते हैं, हम महीने भाड़ा देते हैं सरकार को, बिल देते हैं, तो पानी की भी बहुत बड़ी समस्या ये। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारी जितनी बातें ग्राम सभा बावई की, ये बातें तमाम मद्देनज़र रखते हुए फिर हमारे ग्राम सभा कह रहे हैं हम ये जो है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो हमें सरकार से यही गुजारिश है कि ज़रूर जो भी अधिकारी हैं, जो जिन विभागों से हैं, हमारी बातों को अमल रखें और ये ना हो कि कहीं चुनाव का बहिष्कार हो जाए। क्यों तमाम ग्राम सभा बावई कह रहे हैं कि समय हम वोटिंग नहीं करेंगे। 2014 से हमारी जो सड़क बावई तिलवाड़ा की बनी है, उसमें अभी तक मुआवजा नहीं मिला। हम हमेशा बीटीसी में कहीं भी हमने हर बात पे ये बीटीसी में भी रखी है, लेकिन अभी तक मुआवजा किसी को भी नहीं मिला। अब माईकोटी से सिद्धपीठ में राजकीय इंटर कॉलेज के लिए रोड की मांगे भी की है, विधायक जी से भी हम कई बार लेटर लिख के कई बार जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमको वहाँ से कुछ रोड का वो भी नहीं आया हमें। इस बार तो पूरी ग्राम सारे गांव वाले तो बोल रहे कि हम वोट ही नहीं देंगे, वोट का हम बहिष्कार कर देंगे। विद्यालय में विषय नहीं तो वोट नहीं, विद्यालय में विषय नहीं तो वोट नहीं, विद्यालय में विषय नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, विषय नहीं तो वोट नहीं, विद्यालय में विषय नहीं तो वोट नहीं, रोड 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 नहीं आएगी तो वोट नहीं, रोड नहीं आएगी तो वोट नहीं, रोड नहीं आएगी तो वोट नहीं, हम किसी को वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, हम किसी को वोट नहीं। कितने वोटर होंगे इस गाँव में? भाई एक दफे तो मतलब लगभग हो ऐसी 3 बूथ प्रधान में 3 ग्राम सभा वाले उसमें 3 बूथ लगते हैं, नहीं तो 2 बूथ लगते हैं।